जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। सफलता भी उन्हीं की हासिल होती है मेरी जान, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है, हम लोग देखेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में मतलब इससे पहले हमने 3 पार्ट ब्लड नामक चैप्टर के बना दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसका लिंक प्ले लिस्ट में भी लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र, देखिए परिसंचरण तंत्र क्या है। सबसे पहले इसको समझिएगा कि हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ब्लड। तो ब्लड जो होता है हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। इसका रीजन क्या है, अगर ये ब्लड भ्रमण नहीं करेगा तो हम लोगों के शरीर पूर्णतः ठंडी पड़ जाएगी। यानी कि इसको थोड़ा सा डीपली समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड घूमना बंद कर देता है और अंततः व्यक्ति के शरीर का जो टेम्परेचर है कम होते होते व्यक्ति का शरीर बर्फ बन जाता है। इसका रीजन क्या है कि ब्लड नहीं, जो क्या होता है ब्लड मतलब सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड जम जाता है। तो आइए हम लोग इसी को देखते हैं, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसको हम रुधिर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं, इसलिए क्योंकि यह जो परिसंचरण होता है यह रक्त और लसिका ये दोनों के माध्यम से ही ये परिसंचरण की क्रिया संपन्न होती है। इसीलिए हम लोग इसको रक्त परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी कहा जाता है। आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, तो वो थे विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा, हम लोग एक और बात जानते हैं कि जो रक्त परिसंचरण होता है तो रक्त परिसंचरण का हम लोग के शरीर में काम क्या है, मतलब कि ब्लड रनिंग करता है। इस रनिंग से हम लोग को फायदा क्या है, कई फायदे हैं। पहला कि जब ब्लड रनिंग करेगा तो एक दूसरे से उसमें क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब घर्षण से टेम्परेचर उत्पन्न होता है, यानी कि शरीर का टेम्परेचर को वो सामान्य बनाए रखता है, पहला काम। दूसरा उसका काम हो गया कि यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जो चीज भी हम लोग खाते हैं आप लोग समझ सकते हैं, है ना। आगे बात है कि O2 और CO2 हम लोग जो हवा को ग्रहण करते हैं, हवा में जो हम लोग जो ग्रहण करते हैं तो हवा में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। ये जो बात है ये हम लोग श्वसन नामक चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा तब तक इसको समझने के लिए जानिएगा कि जो हम लोग हवा को ग्रहण करते हैं वो मिश्रण हवाएं होती है। शुद्ध ऑक्सीजन इतनी भारी होती है कि हम लोग अगर शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो फेफड़ा हमारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, एक ही बार हो जाएगा, लद से गिरेगा तो फेफड़ा अंततः सिकुड़ जाएगा, यानी कि मृत्यु हो सकती है। इसीलिए मतलब कि शुद्ध ऑक्सीजन का जो वजन है हमारा फेफड़ा नहीं सह पाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्रित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, मिश्रित वायु को ग्रहण करते हैं और फिर हवा को निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मिश्रित वायु को निकालते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो ब्लड का पहला काम टेम्परेचर को बनाए रखना, ब्लड सर्कुलेशन का। दूसरा काम पोषक पदार्थों का परिवहन करना। उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। उसके बाद हो गया कि हार्मोन वगैरह होता है। देखिएगा किसी किसी व्यक्ति के शरीर में हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड में वो वेन में चढ़ा दिया जाता है और वो हार्मोन की पूर्ति शरीर में हो जाती है। और जब हम ग्लैंड मतलब ग्रंथि नामक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को हार्मोन के बारे में पढ़ाएंगे, तब तक थोड़ा सा समझिएगा। एक ग्रंथि होता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, यह जो थाइमस ग्रंथि है प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। यह ग्रंथि जो होता है वो बच्चों में क्या होती है, छोट होती है, और जैसे जैसे व्यक्ति व्यस्क होते जाता है तो उसमें थोड़े बड़ होती है, फिर एक सीमा तक वो होती है, फिर वहां से वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बुढ़वाने वाली मतलब कि व्यक्ति कोई बूढ़ा हो रहा है, इसका मतलब ये रीजन है कि उसमें जो थाइमस ग्रंथि है यह थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे कम होते जा रही है। और कुछ वैसे व्यक्ति को देखे होंगे बिल्कुल चमड़ा उन्हें झुलस जाता है, उन व्यक्तियों में थाइमस ग्रंथि समाप्त हो जाती है। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है सिस्टेरिन हार्मोन। क्या नाम है, सिस्टेरिन हार्मोन। देखिएगा आजकल के जो हीरो हीरोइन हो रहे हैं, वो जो हीरो हीरोइन है उन लोगों को क्या है, खूबसूरती चाहिए। अच्छा बताइए, किसी का अच्छा चेहरा न होगा तो उस पर कोई लुभाएगा। अब हम ही एकदम
मैंने बंदर की तरह मुंह ले लिया, चल जाए फिल्म शूटिंग करते, हमारा फिल्म चलेगा? नहीं चलेगा। सुंदरता जरूरी है। तो हीरो हीरोइन देखिएगा, सलमान खान हो गए, इन लोगों की सुंदरता हमेशा कामयाब रहती है, मतलब हमेशा बरकरार रहती है। इसके पीछे क्या है? उन लोगों में कृत्रिम तरीके से ये जो क्या किया जाता है, जो थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला सिस्टेरिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? सिस्टेरिन जो हार्मोन है, उस हार्मोन को इंजेक्शन के माध्यम से उन लोगों के व्यक्ति में शरीर में उन व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिसके कारण वो लोगों के जो चेहरा होते हैं, वो चेहरे पर झाग, मतलब ये क्या है, झुर्रियां उड़िया नहीं पड़ती। आजकल आप लोग देखे होंगे कि ये तो हो गया मतलब कि जो एक्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा और इससे अलग हटकर हम लोग समझे तो कुछ वैसे व्यक्ति हैं जिनका उम्र अभी बहुत ही कम है, मतलब कि वो युवा अवस्था में है, तभी उनका जो चमड़ा झुलस जाता है, यहाँ पर बिल्कुल दाढ़ी और सब मतलब अजब टाइप से चमड़ा हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिएगा, एक कंपनी आती है जिसका नाम है लैक्मे कंपनी, बहुत ही खतरनाक सामान बनाती है भाई। जो लैक्मे कंपनी है बहुत ही खतरनाक सामान बनाती है, जैसे कि जो फेस वॉश वगैरह ये सब आ गया, क्रीम पाउडर है ना, ब्यूटी पार्लर, तो वो सब क्या है, वो उसमें जो देखिएगा, कभी अरे देखे नहीं होंगे, महिलाएं कभी कभी बारात उरात में जाती तो पूरा ये भवका के जाती है, करिया पोत के जाती है। वो लैक्मे कंपनी का होता है, कई कंपनी का होता है, लेकिन सबसे सुंदर ये मतलब कि अच्छा कैटेगरी का ये माना जाता है ना। बहुत ऐसा लड़का होता है कि कहता है कि प्यार दिल से होता है, अगर दिल से प्यार हुआ होता तो दुनिया के सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो गए होते, समझ गए हैं ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो आज शायद आप लोग समझ गए होंगे कि जो परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मुख्य काम क्या है? तो पोषक तत्व, मतलब सबसे पहला काम तो शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना, दूसरा काम की पोषक तत्वों का परिवहन करना, तीसरा काम की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को परिवहन करना, चौथा काम जैसे में कि कुछ पदार्थ होता है उपापचयी पदार्थ, है ना, उपापचयी पदार्थ जिसको हम लोग, जिसका पाचन हो गया है, डायरेक्ट हम लोग वेन में चढ़ा देते हैं, वो ब्लड में मिल जाते हैं और शरीर के सारे पार्टिकल्स में जो भाग में मिल जाते हैं। सपोज डेटा आप लोग समझ सकते हैं कि पैर में घाव होता है, हम लोग दवा मुंह में खाते हैं, लेकिन पैर का घाव ठीक हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो भी हम लोग दवा खाते हैं, दवा के माध्यम से जो भी हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है। अच्छा, पाचन कैसे कैसे होता है, इस चीज को हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, वो एक चैप्टर है बायोलॉजी का, समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद इसमें से जो हम लोग को पोषक तत्व वगैरह सब चीज निकलता है, बनता है, वो जाकर किडनी में, किडनी के माध्यम से वो फेफड़ा में, ये सब जाकर ये मतलब धीरे धीरे ब्लड में ऐड होते रहते हैं, और वो ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर में भ्रमण करता है। एक मिनट में 5 लीटर ब्लड का प्यूरिफाई हम लोग के शरीर में जो किडनी है, हृदय है, वो करता है। किडनी नहीं करता है, किडनी पेशाब बनाता है, और रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी, है ना, लेकिन रक्त को छानता कौन है? सॉरी, रक्त को छानता है किडनी, लेकिन शुद्धिकरण करता है फेफड़ा। शुद्धिकरण आप फेफड़ा मतलब छानना समझ पा रहे हैं। शुद्धिकरण मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन को केवल मिला देने की क्रिया को ब्लड का शुद्धिकरण कहते हैं। तो ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है फेफड़ा, इसीलिए ब्लड का शुद्धिकरण करता है फेफड़ा, समझ पा रहे हैं ना। और ब्लड को छानता कौन है? ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब कुछ पार्टिकल्स फंस जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको छानने का काम कौन करता है? तो किडनी, जिसको ब्रिक या उसको गुर्दा भी उर्दू में कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र है कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन मतलब खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा हो गया बंद परिसंचरण तंत्र, एक खुला है वो बंद, और तीसरा है मिश्रित मतलब कि दोनों के मिला के। एक एक करके हमने क्या आराम से समझ लिया जाए। तो पहला हमने क्या है कि खुला परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ लगा लीजिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र चैप्टर है तो यहाँ लिख लीजिएगा ओपन। इसमें बिना प्रेशर का ब्लड पाया जाता है। देखिएगा, मुर्गा का जब हलाल किया जाता है, मुर्गा को जब काटा जाता है तो उससे जो ब्लड निकलता है वो छिड़ करके ब्लड निकलता है। और मछली को काटा जाता है तो कभी देखे हैं कि मछली में से जब छिड़ करके ब्लड निकल रहा है? ऐसा है, हो ही नहीं सकता। इसके पीछे क्या रीजन है सुनिएगा। देखिएगा कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें बिना प्रेशर के ब्लड बहता है, बिना प्रेशर, कोनो दबाव नहीं, एकदम मौज मस्ती से आओ जाओ, कोनो दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए, अच्छा इसको कैसे पहचानेंगे? इसका कंकाल मतलब हड्डी बाहर होता है। जैसे में तिलचट्टा देखे हैं, तिलचट्टा लड़कियां उसको कॉकरोच कहती है, जान कॉकरोच, यही है हमारा तिलचट्टा कॉकरोच। अब देखिए जो ये तिलचट्टा होता है जिसको कॉकरोच कहते हैं, अक्सर देखिएगा जो लड़कियां होती है वो लड़कियां 2 ही व्यक्तियों से इंग्लिश बोलती है। पहला तो पानी पूरी वाला से, एक्सक्यूज मी टू पानी पूरी, मतलब अजब हाल है। पहला तो पानी पूरी वाला से और दूसरा रिक्शा वाला से। और लोगों से इन लोगों को इंग्लिश आता होता नहीं है, बस कुछ नहीं, समझ पा रहे हैं ना।
तो अच्छा, कैसे हम लोग समझेंगे कि किस जानवर में खुला परिसंचरण तंत्र है या किस जानवर में बंद परिसंचरण तंत्र है, समझ पा रहे हैं ना। तो जिसका हड्डी बाहर लौकेगा, जैसे कि वो देखे होंगे गौवा में होता है बिच्छू 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 देखे होंगे, बिच्छू के साथ साथ तिलचट्टा, कॉकरोच, उसके बाद घोंगा, घोंगा देखो ऐठा उठा बिना है कि ना बिना है। हाँ, तो गांव वाले लोग सब समझेंगे ऐठा वाला जो घोंगा होता है वो घोंगा। तो जिस जीव का जो हड्डी होता है शरीर के बाहर होता है, मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि उसमें परिसंचरण तंत्र बंद नहीं होता है, वो क्या होता है, खुला। आप देखिएगा, आप लोग कभी कॉकरोच को ऐसे दाबिएगा, किचड़िएगा पैर से, उसमें से ब्लड छीट छीट करके नहीं निकलेगा, या घोंघा को काटिएगा तो उसमें से ब्लड छिट करके नहीं निकलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि उसमें जो ब्लड होता है बिना प्रेशर के बहाव होता है, बिना प्रेशर का वो ब्लड फ्लो होता है, बिना प्रेशर का ही ब्लड भ्रमण करता है, इसीलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये खुला परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मानव, हम ही एक मानव है, तो हमारा कहीं हड्डी दिख रहा है बाहर, कहीं दिख रहा है का, आप लोग बता दीजिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपका हड्डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जो मानव है, मवेशी है, उसका हड्डी बाहर नहीं दिखता है, मतलब कि उसको हम लोग स्तनधारी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र है या इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, इसमें विद प्रेशर, मतलब कि प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है। देखिएगा, बड़ी आजकल का जो लड़कवा है, बड़ी लड़कियां भी बड़ी ब्लैकमेल कर रही है लड़कों सबको, वो क्या कर रही है कि अब देखिए, अब मतलब कि क्या होता है ना, लड़का सब प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है। अब अपने आप को एकदम बोल्ड बनिए, बोल्ड, समझ पा रहे हैं ना। अगर जो कोई आपसे फोन पर कहे कि हम तुमसे बात नहीं, रख रख रख, चलो नेक्स्ट, दूसरी, इतना बोल्ड बन जाओ। अब उसके पीछे रोते हैं, छोड़ के चले गए, छोड़ चले जाने तो कहाँ हो जाएगा, लड़की थोड़े ना है, और जो ऑक्सीजन थोड़े ना है कि मर जाओगे, छोड़ो जाने तो, लड़की है गई। याद रखना कि जीवन में 3 चीज के पीछे कब मत भागना, लड़की, ट्रेन और बस। लड़की भी बहुत है, ट्रेन भी बहुत है, बस भी बहुत है, एक गई तो दूसरी जरूर आएगी, इस चीज को ध्यान रखना बाबू, ये टू रियलिटी है ना। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है ये प्रेशर के साथ बहता है, ये एक निश्चित नली में बहता है, इसके लिए कोई भी नली नहीं होता है। आप लोग घेंगा का जो घोंघा होता है, घोंघा का कहीं नस देखे हैं, तिलचट्टा का नस देखे हैं, केचुआ जो होता है बिच्छू उसका नस देखे, हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें पाया ही नहीं जाता है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब जो हो गया खुला में, और जिसमें नस विशेष रूप से पाई जाती है, एक नली, उसी से ब्लड फ्लो करेगा, वो जो होता है हमारा जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसका जो कंकाल होता है अंदर होता है। कोई भी मवेशी हो गया, मानव हो गया, यानी कि ये सब स्तनधारी में आते हैं। केचुआ जो एनिलिडा संघ में आते हैं। अच्छा, ये जो एनिलिडा संघ है, यहाँ पर देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा, यहाँ पर देख रहे हैं मोलस्का। तो ये सब चीज हम लोग को बोटनी में, जूलॉजी में पढ़ना है। तो जूलॉजी के सबसे अंत वाले भाग में पढ़ना है। इसमें से कुछ ऐसे पार्ट है जो बोटनी में भी है ना, तो जूलॉजी के अंत में पढ़ा देंगे कुछ, और जो बोटनी के शुरू में पढ़ा देंगे। आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग ये भी समझ गए। और लास्ट हम लोग देखते हैं मिक्स मतलब कि दोनों, कबो कबो बंद, कबो कबो खुला, कबो कबो प्रेशर के साथ, कबो कबो बिना प्रेशर के। देखिएगा इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या होता है, कभी कभी प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है और कभी कभी बिना प्रेशर के साथ फ्लो होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए मछली, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी मछली है जिसमें ब्लड फ्लो होता है धीरे धीरे, स्लोली, मतलब इसको समझिए कि ये दोनों समझ गए तो इसमें कुछ ना है, ये अलग होता है, ये भी अलग होता है, जिसमें ये दोनों मिला जो वही होता है क्या हमारा मिक्स। मेढक जो होता है मेढक, उसमें भी क्या पाया जाता है, यही पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी का ही छोटा सा एक पार्ट है कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब कि हम लोगों ने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है, मतलब ये घूमता रहता है पूरे शरीर में। तो किस माध्यम से घूमता है, उसी के लिए एक विशेष प्रकार की नस पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनी कहते हैं। रक्त वाहिनी क्या है, रक्त मतलब कि ब्लड, रक्त रुधिर, और वाहिनी मतलब कि जिस मार्ग से वो वहन करे, फ्लो करे, उसी को रक्त वाहिनी कहते हैं। तो समझ गए ना, ब्लड वेसल्स मतलब कि रक्त वाहिनी क्या है, तो इस माध्यम से ब्लड फ्लो करती है, इसलिए इसको हम रक्त वाहिनी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अच्छा देखिए बात सुनिएगा, जो रक्त वाहिनी का काम क्या है, एक तो ब्लड को लेकर आना फिर लेकर जाना। यहाँ पर हमारा हृदय है, हृदय से ब्लड एक जो वेसल्स है, एक जो नस होगी उठाकर लेकर जाएगी, और फिर एक कैपिलरी मतलब केशिका से लेकर आएगी, हो गया, यही तो काम है ना। तो देखिए ये जो होता है हमारा ब्लड वेसल्स मतलब जो रक्त वाहिनी होता है, इसका दो काम, पहला एक ब्लड के ले जाना,
ब्लड का हृदय से ब्लड को उठाकर पूरे शरीर में लेकर चले जाना, और दूसरा काम है पूरे शरीर से बटोर बटोर के कहाँ लेकर आ जाना, हृदय में लेकर आना। क्लियर, लेकर ब्लड ले जाना, ब्लड ले आना। ये जो दो प्रकार की होती है ब्लड वेसल्स, दो प्रकार के। देखिएगा आप लोग अपना हाथ पर देखिएगा, जो लोग पतले हो उनमें दिखेगा, जो गेंडे की तरह है उनमें ना दिखेगा, है ना। हाथ में से देखिएगा तो जो दिखेगा ऐसे दाब कर देखिएगा तो उसमें हरा हरा नस दिखेगा, हरा कलर का। ये दो प्रकार का होता है। इसको समझने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लाल। ये जो लाल होता है, ये जो होता है हरा। जो उपरवा दिया जाता है ना, उपरवा जो उपरवा दिखता है वो होता है हमारा हरा कलर का, तो वो होता है हमारा सीरा। हम लोग जो देते हैं इंजेक्शन वो सीरा में देते हैं, भेन में नहीं देते हैं। रीजन क्या है समझिएगा, हम इसको भी बताएंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर। तो देखिए जो ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो। एगो धमनी सीरा, धमनी सीरा, धमनी सीरा, धमनी सीरा, दो बार बोली जाती है। रक्त जो ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की, दो। एक धमनी, दूसरी सीरा। धमनी सीरा, धमनी सीरा। धमनी को अंग्रेजी में आर्टरीज कहते हैं और सीरा को वेन कहते हैं। धमनी को आर्टरीज, वेन, आर्टरीज, वेन, आर्टरीज, वेन, धमनी सीरा, धमनी सीरा, आर्टरीज, वेन, आर्टरीज, वेन। क्लियर। अब देखिए तो जो दिखता है ऊपर वह हरा हरा कलर का, ये क्या है, हरा हरा कलर का वेन, वेन होगा, हाँ वेन होगा। और जो अंदर, अच्छा ललका काहे नहीं दिखता है, तो ललका अंदर पाया जाता है। ललका कहाँ होता है, अंदर पाया जाता है, वो गाढ़ाई में। वो देखिए वो ऊपर क्यों नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, जो कुछ लड़का भी है इसमें, कुछ लड़की भी है, सबको हम किसी को तो विशेष नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग किसी को ब्लैकमेल कर, अक्सर इसमें जो खचरा तो लड़का भी होता है, लेकिन लड़कियां भी इसमें से कम नहीं है। फोन पर बताइए, कह देंगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अपना नस काट ले रहे। देखिए जो आप नस काटने का कहे ना, तो बड़ी सब चालाक होता है, लड़का भी लड़कियां भी। देखिए जो नस काटता है तो वो देखिए सिरवा धमनिया न काटता है, वो सिरवा काटता है, सब चलाक है। जो कहे ना कि अपना नस काट लेते हैं, उससे कहने की सिरा मत काटो, सिरा धमनी एकदम हड़ा के यहाँ काट, यहाँ ले, तब बुझाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये जो होता है धमनी, यही का है सीरा, धमनी सीरा, धमनी सीरा। ऊपर दिखता है सीरा, ऊपर दिखता है सीरा। सीरा का कलर हरा और धमनी का कलर लाल। नहीं दिखता है धमनी, दिखता है सीरा। सुई किस में दिया जाता है, इंजेक्शन सीरा में, धमनी में नहीं दिया जाता। क्लियर। अब ये पहले आप इन दोनों को समझिए, फिर इन दोनों के बारे में जानेंगे। आई होप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए एक एक करके इन लोगों के बारे में समझते हैं। देखिए जो धमनी होता है, वो जो धमनी का काम है पूरे शरीर में ब्लड को, रक्त, हार्ट जो है हमारा, हार्ट जो धड़कता है, धुक 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 करता है, यहां से ब्लड धमनी लेगा और पूरे शरीर को देगा। धमनी का काम है हार्ट से ब्लड को उठाना और पूरे शरीर को देना। धमनी का काम है हार्ट से ब्लड को उठाना और पूरे शरीर को देना। यानी कि हार्ट से ब्लड बॉडी तक ले जाता है कौन, धमनी। इसमें दाब बहुत तेज रहता है भाई रे, बहुत तेज। अगर जो देखिएगा ये तो सिरवा काटते हैं तो इसमें कमे दबुआ होता है, इसमें तो 80 होता है। इसमें भैया रे भैया 120 दाब होता है। कहीं काट के देखो एकदम हलाला के फचर 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 खून फेंकता है, लेकिन एकदम छिट 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 करके। अरे कहीं एक्सीडेंट वगैरह में देखिएगा, अच्छा खस्सी को जब हलाल किया जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है तो देखिए एकदम छोटा 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 फेंकने लगता है। समझ ना। तो इसमें दाब ज्यादा होता है ना, इसका स्पीड भी ज्यादा हो जाता है। धमनी का काम है बॉडी से, सॉरी हार्ट से, सॉरी ब्लड को लेकर कहां पहुंचाना, पूरे बॉडी को। इसमें दाब बहुत ज्यादा होता है, स्पीड भी ज्यादा होती है, ये मोटी होती है। भाई रे भाई बताओ, जब इसमें दाब ज्यादा है, इसमें तो मोटी ना पतले का पता चलेगा कि ब्लड हार्ट जो धमनी है, हार्ट से ब्लड उठाया और लेकर जाया तो वहां में फट गया, लो अंगुली तो गई भी नहीं किया, यहाँ लेकर गया तो जाने में फट गया, वो नीचे पैर तक जईबे न किया। तो इस चीज के, इसके लिए, इससे सुरक्षा हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भगवान ने बहुत ही मतलब चालाक है, इसको जो इसका जो परत है इसको बहुत ही मोटी बनाया। सिंपल से समझिएगा। देखिए जो मान लीजिए जो पानी और बोरिंग वोरिंग चलाते हैं, उसका जो मुंह होता है उसमें हम लोग पाइप लगाते हैं। पाइप लगाते हैं, उसमें 2-3 कैटेगरी का पाइप आता है। एक 3 इंची का आता है, एक 5 इंची का आता है। तो 3 इंची का पाइप बनेगा एकदम मुंह ढरहरा के पानी भी एकदम टाइट। अब 5 इंची वाला बांध दीजिएगा तो एकदम धीरे धीरे धीरे। समझ पा रहे हैं ना। तो वही रीजन होता है कि इसका जो क्या होता है, ये जो धमनी होता है, इसकी जो नस की दीवारें होती है मोटी होती है, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है ज्यादा होता है, हाई प्रेशर 120 के स्पीड में जाता है ना। इसमें क्या होता है, जो धमनियां जो रक्त लेकर जाती है उसमें ऑक्सीजन रहता है। बाबू ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है। धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है कि अशुद्ध, धमनी
शुद्ध रक्त ले जाती है कि अशुद्ध? तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसको शुद्ध कहेंगे, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको शुद्ध, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको अशुद्ध कहेंगे। तो धमनी जो ब्लड ले जाती है उसमें ऑक्सीजन होता है, तो वो जो होता है धमनी शुद्ध ऑक्सीजन को ले जाती है, समझ पा रहे हैं ना। आज जो सीरा लेकर जाता है वो, तो सीरा का काम क्या है, आइए सीरा के समझते हैं। तो सीरा पूरे बॉडी से ब्लड को लेकर फिर हार्ट को दे देता है, हार्ट इसका शुद्धिकरण करके रख ले रहता है, तो फिर धमनी उठाता है तो फिर लेकर जाता है, समझ पा रहे हैं ना। आगे देखिए, इसका जो दाब होता है धमनी की तुलना में कम होता है, स्पीड भी धमनी की तुलना में कम होता है। ये पतली इसलिए होती है क्योंकि इसका दाब स्पीड सब कम है, तो कम काम में मतलब पतला ही रहेगा तो काम चल जाएगा। इसमें भी इसका जो प्रेशर होता है लो प्रेशर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये 80 होता है, ये 120 होता है। तो इसमें देखते हैं जो सीरा में जो जाता है ब्लड वो लो प्रेशर का होता है, 80 होता है, जो धमनी में जाता है वो 120 होता है, यानी क्लियर। तो धमनी में हाई होता है और सीरा में लो होता है। अब देखिए समझिए, क्वेश्चन बताइए, सीरा में शुद्ध की अशुद्ध? सीरा में अशुद्ध क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। धमनी में शुद्ध क्या शुद्ध? धमनी में शुद्ध क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। अच्छा, किसका प्रेशर ज्यादा? धमनी का। किसका प्रेशर कम? सीरा का। किसका स्पीड ज्यादा? धमनी का। किसका स्पीड कम? तो सीरा का। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ब्लड जो सर्कुलेट करता है शरीर में किस तरह करता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा हार्ट है, एच मतलब हार्ट, हार्ट के बारे में बहुत ही अच्छा से समझेंगे हम लोग, इसके लिए एक विशेष वीडियो होगा अलग, है ना, जिसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या करता है? ब्लड को शुद्धिकरण करके रखता है, ये उठाती है महाधमनी। ध्यान के धमनी 3 प्रकार के, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, 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 महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। सीरा भी 3 प्रकार के, महासीरा, सीरा, छोटी सीरा, महासीरा, सीरा, सीरा, छोटी सीरा, महासीरा, सीरा, छोटी सीरा। क्लियर। तो देखिए, हार्ट से ब्लड को धमनी उठाती है, धमनी देगी महाधमनी उठाती है, हार्ट से ब्लड को उठाती है महाधमनी, महाधमनी देती है धमनी को, और धमनी देती है छोटी धमनी को, और छोटी धमनी देती है केशिका को, जिसको अंग्रेजी में कैपिलरी के नाम से जाना जाता है। और यह तब यहाँ से इसमें मिल जाता है, यहाँ तक था इसमें क्या, ऑक्सीजन O2, और यहाँ से मिल जाएगा इसमें कौन सी, CO2। तो पूरे फुल बॉडी से कौन उठाएगा, छोटी सीरा, फिर छोटी सीरा देगी सीरा को, और सीरा फिर देगी महासीरा को, और महासीरा फिर किसको दे देगी, हार्ट को। तो इसी प्रकार का यही रेशियो में जो ब्लड होता है हम लोगों के शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।